आगरा में एक युवक के थाने के अंदर एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का मामला सामने आया। अब वो रील जमकर वायरल हो रही है। रील बनाने वाला युवक एसएचओ का रसोइया बताया जा रहा है। हालांकि ये रील कौन से थाने में बनाई गई है और किस एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर बनाई गई है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो ये वही रील आपको दिखा रहे हैं जो कि एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर बनाई गई है। हालांकि किस थाने का ये मामला है और कौन एसएचओ है जिसकी कुर्सी पर बैठकर रील बनाई गई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह रील जब वायरल हुई तो लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए और जमकर ट्रोल भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में मनोज पांडे के आवास पर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। खबर है कि मनोज पांडे के पीएससी स्थित आवास पर गृह मंत्री जा सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह मनोज पांडे के घर पर जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर है कि मनोज पांडे के पीएससी स्थित आवास पर गृह मंत्री पहुंच सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में मोहन कृष्ण जुड़ गए हैं। मोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? मनोज पांडे से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री पहुंच सकते हैं, कितने बजे का समय होगा पहुंचने का? जी आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे जो एक जनसभा करने आ रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह के समर्थन में, उसी के बाद जो है वो मनोज पांडे जो अभी सभा से भागी हुए हैं और बीजेपी को उन्होंने राज्यसभा में वोट दिया है, उनके घर जा सकते हैं। वहां पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो उनके घर पर लंच कर सकते हैं और जो उनके समर्थक हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और सारी चीजों को जो लोकसभा चुनाव जो रायबरेली में चल रहा है उसको लेकर जो रणनीति होगी उसको लेकर भी चर्चा होगी। मनोज पांडे के आवास पर गृह मंत्री के आगमन की तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया मोहन कृष्ण आपका। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 50,000 का इनामी दिलशाद घायल हो गया है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगस्टर दिलशाद पर 13 मामले दर्ज हैं। फूलपुर के कोडिया प्राइमरी स्कूल के पास मुठभेड़ हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात ये मुठभेड़ हुई। बदमाश पर 13 मामले दर्ज थे। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हाईवे किनारे जूस के ठेले से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। ठेले वाला बाल बाल बच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना संदीपन घाट के काजीपुर हाईवे की है। एएमयू में छात्रों ने प्रवेश परीक्षा से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों की मांग है कि इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को वापस से प्रवेश परीक्षा में रखा जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रॉक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जानेब हसन ने बताया कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन की मांग की जा रही है जो कि पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही बिना नोटिस दिए इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को भी हटा दिया गया। इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट जो इन्होंने हटाया वो गलत तरीके से हटाया। अगर इन्होंने हटाया तो उसका एक्सप्लेन करें क्यों हटाया है, क्योंकि बात क्लियर होना चाहिए। और पहले क्या होता था, कोई चीज़ होती थी तो नोटिस दिया जाता था डोर बाई डोर, जिससे लोगों को पता चले, हमने इसलिए हटाया है। अब ये हटा दिया तानाशाही के तरीके। एक कमेटी बनाई है, मैं चाहता हूँ वो पुनर्विचार करें इस पर और दोबारा से इसको जोड़ें। मिशन 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और पीएम मोदी की 4 दिन में 6 जनसभाएं भी प्रस्तावित है, जिसमें 2 दिन यानी कि 13 और 14 मई को तो वो वाराणसी में भी रहेंगे और साथ ही कई सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें शामिल भी होंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला,
राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला। बीजेडी पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री रैलियों के रड़ में मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान ओडिशा के कंधमाल की रैली से उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। यही नहीं, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोलते हुए एक बार फिर से 400 पार का दावा किया। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं, आप लिख के रखिए। प्रधानमंत्री ओडिशा की रैली को संबोधित कर रहे थे, लिहाजा बीजेडी पर हमला लाजमी था। पीएम ने नवीन पटनायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिना कागज देखे ओडिशा के सभी जिलों के नाम भी नहीं बता सकते। आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? 4 जून ये बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूं, आप लिख के रखिए, ये मोदी आपको निमंत्रण देने आया है। 10 जून को आपको भुवनेश्वर आना है। क्यों 10 जून को भुवनेश्वर क्यों आना है? क्यों आना है? 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। बहरहाल पीएम मोदी सबसे बड़ी लड़ाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को नतीजे किस ओर जाते हैं।